हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 47। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में आया था सिरकान को एक साथ सोए हुए दिखाया जाता है और फिर वे लोग उठते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। फिर आयफर, सैफी और आयदन हमको दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वे लोग सिरकान को ये कैसे बताएंगे कामिल के साथ कि मिस्टर कामिल है सिरकान के पिता। फिर सिरकान और अदा को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में एक कार से प्ले कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तभी सिरकान को आयदन नाम का कॉल आता है, लेकिन सिरकान ये कॉल अदा को दे देता है बिकॉज उसे उठाने का मन नहीं था। और फिर आयदन नाम बिना कंफर्म किए ही सारी चीज़ें बता देती हैं कि मिस्टर कामिल का बेटा है सिरकान। और ये बात सुनकर अदा पूरी तरह से चौंक जाती है और अभी तक सिरकान को ये पता नहीं चला था। फिर मिस्टर कामिल को दिखाया जाता है जो कि किराज और जैन के लिए पतंग बना रहे थे और फिर उसे उड़ाते हैं। नाम आयफर और सैफी को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वे लोग टेंशन में थे कि अब सिरकान कैसे रिएक्ट करेगा ये सुनने के बाद, बिकॉज अदा ने बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया था। फिर उनके पास अदा आती है और इस बात का कंफर्मेशन लेती है कि क्या ये सच है। तो फिर आयदन नम उसे कंफर्म कर देती है कि हाँ ये बात सच है। आयदन नम मिस्टर कामिल और सिरकान दोनों को अपने पास बुलाती है और फिर दोनों को डायरेक्टली ये बता देती है कि वे दोनों डैड एंड सन हैं। मीनवाइल मिस्टर कामिल सिरकान के पिता हैं। और फिर सिरकान वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और फिर अदा उसे वहाँ से लेकर जाती है और समझाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर कामिल किराज और जैन के पास जाते हैं और उनके साथ पतंग उड़ाने लगता है। फिर जब सिरकान किराज को मिस्टर कामिल के साथ देखता है तो वो किराज को अपने पास बुलाता है और उनसे दूर रहने के लिए बोलता है। फिर सबकी हैप्पी लाइफ चलने लगती है और सिरकान एक साथ खुश थे और मिस्टर कामिल और आदिल हम भी एक साथ खुशी से जी रहे थे अब। फिर सिरकान और मिस्टर कामिल ऑफिस में मिलते हैं अगले दिन और फिर सिरकान उन्हें क्लियर कर देता है कि मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है और फिर उन्हें वहाँ से दूर चले जाने के लिए कहता। फिर अदा, सिरकान, पेरेल और एंगिन जैन और किराज के साथ कहीं घूमने जाते हैं और फिर वहाँ पर किराज अपने आप को जैन के साथ लॉक कर लेती है और अपने दादा से मिलने की मांग करती है। एंड न चाहते हुए भी सिरकान को किराज के लिए मिस्टर कामिल को बुलाना पड़ता है और फिर मिस्टर कामिल के आते ही किराज गेट खोल देती है। फिर सिरकान और अदा को दिखाया जाता है जो कि आर्टलाइफ आर्किटेक्चर में काम कर रहे होते हैं और वहीं के प्ले रूम में किराज और जैन पढ़ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि मिस्टर कामिल और सिरकान को और क्लोज कैसे लाएं। और फिर तभी वहाँ पर एंड्रोम आता है और फिर वे लोग अपना गुस्सा उस पर निकाल देते हैं और उसके फेस पे कलर कर देते हैं। फिर एंगिन और पिरिल को दिखाया जाता है जो कि अदा और सिरकान के बारे में बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे कि अब ये दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। फिर तभी वहाँ पर एंड्रोम आता है अपने उस फेस के साथ। फिर एंगिन और पिरिल से पूछते हैं कि उस ये सब किसने किया, तो फिर वो बताता है कि किराज और जैन ने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। फुल फैमिली एक बार प्लान करती है एक साथ लंच करने के लिए और फिर सबको एक साथ लंच करते हैं। और फिर बुराक मेलो से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बुराक से दूर जाने के लिए मेलो एक इमेजिनरी कैरेक्टर से बात करना शुरू कर देती है ताकि बुराक उससे दूर हो जाए। लेकिन बुराक इस बात का आयफर से कन्फर्मेशन ले लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिरकान मेलो से एक फेवर मांगता है कि वो अदा को प्रपोज करना चाहता है मैरिज के लिए और इसलिए वो मदद मांगता है मेलो से सारी चीज़ों के लिए। और फिर ये बात आयफर को ही पता चल जाती है। फिर सिरकान ये बात एंगिन को बताता है और एंगिन से पिरिल और फिर पिरिल से एंड्रोम और एंड्रोम से पूरे ऑफिस में ये बात फैल जाती है। वेल, बस पता किसी को नहीं था तो वो थी अदा और किराज। सिरकान ऑफिस आता है तो फिर एंड्रोम मुझसे बातचीत करता है और बोलता है कि क्या आप इस अदा को प्रपोज करने वाला है। तो फिर सिरकान एंड्रोम को बोलता है कि अगर ये बात अदा को पता चली तो फिर तुम जेल में हो गया और इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे एंड्रोम। तो वो एंड्रोम बोलता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा अदा को। अदा ऑफिस आती है और फिर सभी कोई काम करते हैं। वेल, सभी लोग अरेंजमेंट्स में लगे हुए थे सिरकान और अदा के प्रपोजल के लिए। अदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफिस में क्या हो रहा है, बिकॉज सब कोई अरेंजमेंट कर रहे थे लेकिन अदा को कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर अदा और सिरकान रेडी हो जाते हैं, फिर देखने जाते हैं किराज और जैन को। फिर सिरकान अपने साथ किराज को लेकर आता है और फिर उसे समझाता है कि इसे क्या करना है उनके प्रपोजल के टाइम पे, जब अदा सिरकान का अप्रोच को एक्सेप्ट कर लेगी तब। फिर सिरकान और अदा ड्राइव करते हुए अदा के घर पे जाते हैं। फिर अदा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तभी सिरकान अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकालता है और ये वही अंगूठी थी जब अदा और सिरकान की नकली सगाई हुई थी। और फिर वो अदा को अप्रोच करता है मैरिज के लिए और फिर अदा इसे एक्सेप्ट कर लेती है खुशी खुशी। किराज को दिखाया जाता है जो कि अदा और सिरकान को बधाइयाँ देने के लिए आती है वाइट फूल के साथ और फिर अदा उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है कि किराज ऐसा भी कर सकती है। और फिर वे लोग अब गार्डन में जाते हैं जहाँ पर कि पहले से सब कोई उनका वेट करे थे और फिर उनके आने के बाद सब कोई तालियां बजाते हैं और फिर अदा और सिरकान फिर से एक साथ आ गए थे। और यहीं पर ख़त्म होता हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अदा और सिरकान अब शादी कर लेंगे या फिर उनकी ज़िंदगी में और कोई तूफान आने वाला है। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ले बाय बाय, सी यू लेटर।